नमस्कार सज्जनों, आज मैं आपके सामने 13 अप्रैल 2021 से जो नया संवत्सर लग रहा है वो कैसा रहेगा, इसके विषय में फलादेश लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यदि इसके पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, तो ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे और आपको समय समय पर नित नई घटनाओं से आपको जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7607577714 पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत कुंडली का फलादेश करा सकते हैं। पिछले वीडियो में आप मेरा यदि पिछला वीडियो देखें तो उसमें मैंने 26 मार्च के आसपास बड़ी घटना का उल्लेख किया था। यह इसलिए किया था क्योंकि 14 फरवरी से बने अंगारक योग के कारण यह था। तो 26 फरवरी से एक हफ्ते आगे पीछे का मैंने ड्यूरेशन दिया था कि इस 26 मार्च का जो है ड्यूरेशन दिया था, इसके एक हफ्ते आगे पीछे बड़ी घटना का उल्लेख मैंने किया था। वो आपने देखा होगा कि 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 जवानों की हत्या हुई नक्सलियों द्वारा। यह बहुत दुखद थी और करीब 50 से ज़्यादा जवान घायल होकर के अस्पताल में हैं और एक जवान लापता है। साथ ही मैंने भूकंप का भी उल्लेख किया था, आप वीडियो में देख सकते हैं। पिछले वीडियो में वो भूकंप भी उसके अगले दिन बिहार में 5.2 की तीव्रता का भूकंप आया था। मैं जैसी भविष्यवाणी करता हूँ अक्षरशः जो है वो फलती है। अब अंगारक योग 14 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। इसके कारण सभी लोगों को काफ़ी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अब शुरू करते हैं नव संवत्सर का फल क्या होगा। नव संवत्सर में इस वर्ष के राजा मंगल हैं, मंत्री भी मंगल हैं और मेघेश भी मंगल हैं। अर्थात मंगल के पास 3 विभाग है। राजा का दायित्व है, मंत्री का दायित्व है और मेघेश अर्थात जो है बादल कैसे होंगे, वर्षा कैसी होगी, इसका भी दायित्व है। नए वर्ष में 2 विशेष बातें हैं। एक तो मंगल की 3 विभागों के स्वामी और दूसरा शनि की। जो शनि इस वर्ष में शनि को कोई भी दायित्व नहीं दिया गया है। अर्थात शनि को नए वर्ष के किसी भी पद पर, नए वर्ष में किसी भी पद पर नहीं रखा गया है। और सशेष जो है इस वर्ष के शुक्र होंगे। दुर्गेश जो है वो भौम होंगे। धनेश शुक्र होंगे। धनेश शुक्र होने का तात्पर्य है कि मंगल से शुक्र की अर्धमित्रता है। इसके कारण लोगों के पास पैसा जो है वो आएगा, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे। रशेष जो है सूर्य होंगे। रशेष सूर्य होने का तात्पर्य यह है कि सूर्य से और मंगल से मित्रता है, पूर्ण मित्रता है। इसलिए इस वर्ष लोगों का स्वास्थ्य जो है वो उत्तम रहेगा। इसका संकेत ये मिल रहा है कि कोरोना बीमारी नए वर्ष के बाद पूर्ण रूप से समाप्ति की ओर रहेगी। और धान्येश गुरु हैं इस नए वर्ष में। धान्येश गुरु का तात्पर्य यह है और इनकी मंगल, राजा मंगल से मित्रता है। इस कारण धन्य धान्य अर्थात फसल जो है वो बहुत अच्छी होगी। निर्शेष भी शुक्र हैं, अर्थात लोगों के मन में मालिन्यता रहेगी। फलेश जो है चंद्र हैं, तो चंद्र से मंगल की मित्रता होने के कारण लोग जो काम करेंगे उस काम से संतुष्ट होंगे, उसमें जो है उनको फल मिलेगा।
यह जो है नए संवत्सर का फल है। और नए संवत्सर में अब आप और देखेंगे कि चूंकि राजा और मंत्री दोनों का दायित्व मंगल के ऊपर है, इसके कारण नए कठोर कानून अगले 1 वर्ष में बनेंगे। और इस कठोर कानून से जनता को थोड़ी परेशानी भी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा उस कानून से आनंद भी आएगा। तो ये हो गया सज्जनों नए वर्ष संवत्सर का फल। अब थोड़ा सा बंगाल चुनाव पर चर्चा कर लेते हैं कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें क्या होगा। आप लिख लीजिए कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा लगभग 175 सीटों के आसपास रहेगी। ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं। आसाम में भी भाजपा बहुमत के करीब है, सरकार बनाएगी। हो सकता है बहुमत में कुछ कमी रह जाए, लेकिन सरकार भाजपा की ही बनेगी। आसाम के बाद आते हैं पुडुचेरी में। इस बार आश्चर्यजनक तरीके से पुडुचेरी में भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है, ऐसा जो है ग्रह गोचर बता रहे हैं। और बाकी बचा तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु और केरल में भी तमिलनाडु में भाजपा का जो अभी तक खाता नहीं खुला है, इस बार खाता ही नहीं खुलेगा। हो सकता है कि भाजपा डबल डिजिट में पहुंच जाए। और केरल में भी पिछले चुनाव में 1 सीट मिली थी, इस बार सीटों की संख्या बढ़ेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का कारण आपको बता देता हूँ कि भाजपा की राशि वृश्चिक है और उसका स्वामी मंगल है। और जो नया वर्ष शुरू होगा 13 अप्रैल से, इसका भी स्वामी मंगल है। तो दोनों ही जगहों का भाजपा का स्वामी, नए वर्ष का स्वामी मंगल है। इसलिए भाजपा को नए वर्ष में काफ़ी लाभ जो है होगा। नई जगहों पर भाजपा का विस्तार होगा। और चूंकि यह मोदी जी की भी राशि वृश्चिक है, इसलिए मोदी जी को भी लाभ होगा। इसके साथ ही यदि आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली घटनाओं के विषय में मैं आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।